दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक बनाना। यानी आइसोमेट्रिक पहले बनाना सिखाएंगे और फिर उससे ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाते हैं। तो हम पहले आइसोमेट्रिक थर्ड एंगल पे ड्रॉ करते हैं और फिर उसकी सहायता से फिर हम फर्स्ट एंगल में ऑर्थोग्राफिक आपको बनाना आज बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्स वाई एक्सेस लाइन, एक HP लाइन खींच लेंगे, उसका सेंटर ले लेंगे जैसा कि आप सब जानते भी हैं, और फिर इस टूल को थोड़ा सा हम नीचे ले लेंगे जिससे हमारा ये टूल सही से फिट बैठ पाए, और फिर सेंटर वाले पॉइंट से एक BP रेखा खींचेंगे लंबवत, और फिर राइट को ये टूल 3rd डिग्री पे सेंटर पॉइंट पे लगाएंगे, 3rd डिग्री पे, और एक रेखा राइट को खींचेंगे और फिर टूल को पलटते हुए लेफ्ट साइड में 3rd एंगल पे सेंटर पॉइंट से लेते हुए एक लेफ्ट साइड पे रेखा खींचेंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे अब जो आइसोमेट्रिक हम बनाने जा रहे हैं उसमें एलिवेशन आपका LH में है, जिसका साइज है 40 mm, और RH में आपका साइड है जिसका साइज है 30 mm, और टॉप यानी हाइट है आपका 30 mm। अब हम लोग पहले मार्किंग करते हैं, और इस वीडियो को बहुत केयरफुली आप जो है ध्यान से देखें, और एक बार अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम LH में आपका साइड है, RH में आपका साइड है, तो साइड का हमने 30 mm मार्किंग किया, और LH में एलिवेशन है जिसका साइज है 40 mm, तो हमने इस बीमा का साइज लिया 40 mm, और टॉप यानी हाइट है आपका 30 mm। तो सबसे पहले हम इन तीनों बीमाओं का मार्किंग कर देंगे, और मार्किंग करने के बाद फिर हम एक क्यूब तैयार करेंगे सेट स्क्वायर की सहायता से या मिनी ड्राफ्टर की सहायता से। तो अब सेट को हम फिक्स करेंगे, और राइट वाले पॉइंट से हम 90 डिग्री पे एक रेखा ऊपर खींचेंगे, और फिर सेंटर वाले पॉइंट से एक 30 डिग्री पे रेखा उस दोनों 90 डिग्री वाली पॉइंट्स पे मिलाएंगे। अब ये हमारा सेट जहाँ जाके कट करेगा वही उसका एक्चुअल जगह होगा और साइज होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम टूल को पलट देंगे। पलटने के बाद फिर हम सेंटर पॉइंट से 3rd एंगल पे सेट को सेट करेंगे और ये रेखा खींचेंगे, और फिर आगे वाला ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ से एक रेखा फिर हम यहाँ तक ले जाएंगे, और फिर हम अपने सेट को पलटते हुए इस वाले पॉइंट से एक रेखा 3rd डिग्री पे इसमें ले जाके मिलाएंगे। अब देखेंगे कि हमारा 40 गुणे 30 गुणे 30 का क्यूब बन के तैयार हो गया है। अब हम जितनी एक्सेस लाइनें होंगी, जो एक्स्ट्रा लाइन होगी उसको हम इरेज कर देंगे। अब हम लोग एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग ड्राफ्ट करते हैं। अब जो हमारे सामने बुक में फिगर दिख रहा है उसके अनुसार हम उस डिजाइन के अनुसार हम मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले इस बीमा पे हम मार्किंग करेंगे कि इधर से हम 15,
यानी 15 mm। उसके बाद से हम 10 mm इधर लेंगे, शेष 30 बचा, और 20 mm ऊपर वाली बीमा पे यहाँ हम निशान लगाएंगे। उसके बाद जो हमारी हाइट होगी वो होगी 15 mm। अब हम इसको ड्रा करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि एक डिजाइन के रूप में कब बन के तैयार होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये 30 mm की रेखा है, इससे हम एक लंबवत रेखा खींचेंगे और इधर 15 mm का जो लगा हुआ है यहाँ से एक लंबवत रेखा खींचेंगे। और फिर इस पॉइंट से एक 30 डिग्री पे रेखा खींचेंगे। और ये जो पॉइंट है, ये जहाँ जाके क्रॉस करता है वहाँ पे एक पॉइंट हमारा बनेगा। ये उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से एक लंबवत रेखा ऊपर ले जानी है। बस आप लाइनों को देखते रहिए, मैं कैसे कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। मैंने एक बार फिगर के देखकर मैंने एक मार्किंग किया और आप देख पा रहे हैं कि जो है हमारा सारा व्यू बनता चला जा रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। अब सारी एक्सेस लाइनें जो हैं हम मिटा देंगे, तब आपको जो है एक अच्छा सा आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिखेगा। और ये सीखने सिखाने का सब्जेक्ट है। जितना ही आप पेंसिल
यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतना ही देखेंगे कि आप जो है अच्छे से अब धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे कि एक आकृति बनके तैयार हो गई है। पहले कुछ और दिख रहा था, अब कुछ और दिख रहा है। कुछ ऐसा ही होता है जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। अब इसको क्या करना है कि आपको सारी लाइनों को डार्क कर लेना है जिससे आपको विजुअलिटी हो। तो सबसे पहले जिस डायरेक्शन में आप टूल को सेट करें उस डायरेक्शन की सारी लाइनें बोल्ड कर लें कि बार बार आपको टूल पलटना ना पड़े। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं प्रॉपर वे में काम करते हुए और सारी एक डायरेक्शन की लाइनों को मैंने हाईलाइट कर दिया, जिससे जो है आसानी से हम देख सकें, आप देख सकें। तभी आप अच्छे से ऑर्थोग्राफिक भी कर पाएंगे। तो ये करने के बाद आपको जो है मैंने बताया है कि 2 टाइप्स की डायमेंशन टेक्निक होती है। एक एलिजेंट सिस्टम होता है और एक यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। 2 तरीके से हम डायमेंशन टेक्निक अपनाते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी टेक्निक अपना सकते हैं। जो सबसे इजी है वो है यूनिडायरेक्शनल, जो कोई भी नए लर्नर के लिए या किसी भी नए स्टूडेंट के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। तो आप देख पा रहे हैं कि जो है एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनके तैयार है। अब हम इन विमाओं का विमांकन करेंगे। तो हमने बताया था कि जो है ऑब्जेक्ट लाइन से 1 mm छोड़ के आपको एक एक्सटेंशन लाइन खींचना है। तो सारी विमाओं का विमांकन करना है तो आपको प्रिंसिपल और ऑब्जेक्ट लाइन से 1 mm छोड़कर एक एक्सटेंशन लाइन खींचना होगा। ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद से जो ये हमारी ऑब्जेक्ट लाइन हो जाती है उसी के पैरेलल हम डायमेंशन लाइन खींचते हैं। ये हम एलिजेंट सिस्टम को अपनाते हुए ये डायमेंशन लाइन खींच रहे हैं। इसमें जो विमाओं की संख्या पढ़ी जाती है, डायमेंशन पढ़ा जाता है, वो नीचे से ऊपर को या तो राइट से लेफ्ट को तो सारी विमाओं का विमांकन
करना है। कुछ ड्राइंग बुक में जो है आपका डायमेंशन नहीं दिया रहता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सारे डायमेंशंस को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका साइज निकल के शेष बच जाता है, जो वो आपका एक्चुअल साइज रहता है। अब इसके बाद आप एरो हेड बनाएंगे 3:1 के फार्मूले से। अब डायमेंशन लाइन के लेंथ के ऊपर डिसाइड करना है कि आपको एरो हेड का साइज क्या रखना है। फार्मूला आपको पता है 3:1 का, यानी 3:1 यानी 3 पेंसिल ऐसे आगे आएगी, फिर आपको जो ये तीर बनाएंगे वो 1 mm बाहर निकालेंगे, 3 1 1 ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आप इसकी संख्या, जो भी विमांकन की संख्या है, साइज है, वो लिख देंगे 15 mm, और यहाँ पे 10 mm, यहाँ पे 15 mm, और यहाँ पे 30 mm, और यहाँ बाहर को लिखेंगे। जब हम एलिजेंट सिस्टम में अपनाते हैं तो डायमेंशन टेक्निक को, तो हम फिर ऐसे करते हैं, और यहाँ पे आप लिखेंगे 15 यानी कि हाइट हमारा 30 था, और यहाँ 15 दूनी 30 यानी साइड का साइज हमारा 30 था, और यहाँ 30 10 40 यानी कि जो है हमारा जो एलिवेशन का लेंथ था वो 40 था। अब आप 30 पढ़ेंगे फिर सोचेंगे कि कहाँ जो है, तो ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहता है। अगर आपको जो है टेक्निक नहीं पता है डायमेंशन पढ़ने की, तो इसको पढ़ने की भी कला आपको सीखनी होगी, तभी जो है अच्छे से इसको आप ड्रॉ कर पाएंगे और सीख पाएंगे। तो रेगुलर प्रैक्टिस करें, बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसका नाम भी इजी रख दिया गया है, लेकिन जहाँ आप लापरवाही करेंगे तो आप जो है धोखा खा जाएंगे और फेल होने के चांसेस रहेंगे। अब हम लोग इसके आधार पे ऑर्थोग्राफिक को बनाने का प्रयास करते हैं फर्स्ट एंगल में। तो हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक शुरू करते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए हमने बताया है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक HP लाइन खींचेंगे, और इसका सेंटर लेते हुए एक VP लाइन खींचेंगे और नाम रख देंगे BP, BP, HP, HP। अब मैंने बताया था कि ये HP रेखा खींचने के बाद सेंटर लेकर के एक BP रेखा खींचेंगे, और उसके बाद 5 mm या 10 mm का सेंटर से डिस्टेंस लेना है। तो हम 5 mm लेते हैं, 10 mm आप ले सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने SP लाइन पे दोनों साइड हमने जो है सेंटर पॉइंट से 5-5 mm का निशान लगाया, और फिर BP रेखा पे जो है हमने 5 mm अपर को, 5 mm लोअर को ये निशान लगाया, और फिर इसके पैरेलल एक 5 mm डिस्टेंस पे रेखा खींच देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और फिर इसी HP रेखा के पैरेलल एक 5 mm डिस्टेंस की रेखा खींच देंगे। ये आप ऐसे कर लेंगे।
यानी कि पहले आपको एक HP लाइन खींचना है, फिर एक BP लाइन सेंटर लेते हुए, फिर HP के पैरेलल दोनों साइड 5-5 mm का स्पेस देके एक एक पैरेलल रेखा खींचनी है, फिर BP पे भी जो है 5-5 mm का स्पेस देके दोनों तरफ एक रेखा खींचनी है। अब हमको जो है जो ये हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिख रहा है, इसको हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को। तो अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमको क्या करना है कि जो हमारी साइड का साइज होता है वो हम नीचे लेते हैं, यानी कि 30 का निशान हम लगाएंगे, 30 mm का नीचे वाली रेखा पे 1 2 3 30 mm का हमने निशान नीचे लगाया। और जो हमारी हाइट होती है वो फर्स्ट एंगल में ऊपर को हम साइज लेते हैं उसका, तो 30 mm हाइट भी है, 30 mm का निशान लगाएंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा इधर खींच देंगे HP, और एक रेखा ऊपर को, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक HP रेखा ऊपर खींच देंगे। इसको करने के बाद अब क्या करना है कि हम देखेंगे कि इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा साइड होगा वो कहाँ बनेगा। अगर हमारा RH में साइड है तो ऊपर, यानी कि RH में साइड अगर यहाँ दिख रहा है तो ये हमारा बनेगा फर्स्ट एंगल में इधर, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट में, यानी कि ये हमारा ड्राइंग एंटी क्लॉक है। तो हम नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। तो जो हमारा एलिवेशन बनेगा वो इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा, जो हमारा साइड बनेगा सेकंड कोऑर्डिनेट में बनेगा, और जो हमारा टॉप बनेगा हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में बनेगा। तो अब आते हैं हम लोग जो है बनाने का प्रयास करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को। तो अब देखेंगे कि हमारा साइड का साइज है 30, तो साइड यानी कि हमारी यहाँ ड्रॉप होगी सेकंड कोऑर्डिनेट में, इधर है तो इसके अपोजिट साइड में, एलिवेशन इधर है तो इसके अपोजिट साइड में, और टॉप ऊपर है तो ठीक एलिवेशन जहाँ बनेगा उसके नीचे जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि आगे का कि प्रोसेस क्या करना होगा। तो अब इधर साइड बनाना है तो हमको साइड का साइज इधर लेना होगा, यानी कि 30 mm पर यहाँ निशान लगा लेंगे, और फिर इस बीमा पर 30 mm का निशान लगा लेंगे कि हमको जो है कोई लाइंस खींचने में एरर्स ना आए। और इसको हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा नीचे तक खींच देंगे। ये हमारा 2 और 3 कोऑर्डिनेट बन गया। उसी तरीके से हम देखेंगे कि हमारा एलिवेशन का साइज क्या है। एलिवेशन इधर ड्रॉप करना है तो एलिवेशन का हम साइज लेंगे 40 mm, 10 20 30 40 mm यहाँ लिया, और उसी तरीके से हम फिर यहाँ निशान लगा लेंगे 40 का, और फिर हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए रेखा नीचे तक खींच लाएंगे। इतना आपको करना है। पहले 4 कोऑर्डिनेट बनाना है, 1 2 3 4। अब हमको एलिवेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है, सेकंड में साइड करना है, और फोर्थ में टॉप करना है। तो आप मेंशन भी कर सकते हैं एलिवेशन, टॉप, साइड। अब हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे देखने का। तो सबसे पहले हम लोग एलिवेशन ड्रॉ करते हैं।
एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए हम देखेंगे कि हमको कौन कौन सा भाग दिख रहा है। तो यानी कि ये एक नंबर ये भाग दिख रहा है, और दूसरा हमको जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, यानी ए, बी और सी, 3 भाग हमको दिख रहे हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि इसका डिस्टेंस कितना है, 20 है। तो हम 20 की मार्किंग करेंगे, 20 mm की मार्किंग ऊपर करेंगे। अब देखेंगे कि ये रेखा नीचे आके किस डिस्टेंस पे, यानी कि 15 के डिस्टेंस पे मिल रही है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 15 पे निशान लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि ये हमारा जो है त्रिभुज के आकार का ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल में दिख रहा है, यानी कि हमारे सेट की तरह दिख रहा है। तो ये हमारा एक भाग बनेगा, एक भाग ये एल आकार में बनेगा, ये हमारा एक क्यूब के आकार का बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 15 इधर लगाएंगे और 15 फिर इधर लगाएंगे। इससे हमको फ़ायदा क्या होगा कि ये रेखा हम पैरेलल, इसके पैरेलल ला सकते हैं, और फिर हम इसको इससे मिला देंगे। और मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये हमारा 10 mm का स्लॉट है। तो हम 10 का निशान लगाएंगे, 10 mm का इधर, और इस रेखा पे 10 mm का निशान लगाएंगे और इसको हम मिला देंगे। अब देखेंगे कि आपका जो है ये फिगर बनके तैयार हो गया, एलिवेशन। और फिर हम इन लाइनों को तोड़ देंगे और इसको जो है अच्छे से डार्क कर देंगे। ये हमारा एलिवेशन बनके तैयार हो गया। अब आता है कि हम साइड को कैसे बनाएंगे। तो साइड को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको कौन कौन सा भाग दिखेगा साइड की तरफ से। तो आपको दिखेगा 1 2 3 4, ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ये 4 भाग दिखेंगे। तो अब ये इसका जो है डिस्टेंस कितना है, 15, यानी कि ये 15 हमारा ये लाइन जाएगी सीधे। और इसमें देखेंगे कि हमारा किस 15 का ये स्लॉट है, और फिर इसको हम यहाँ खींच के देखेंगे तो देखेंगे कि हमारा ये लाइन यहाँ दिख रहा है, यानी इसी से कटा हुआ था 15। तो हम क्या करेंगे कि सीधे इस 30 की रेखा को 15 पे निशान लगाएंगे और इसको 4 भागों में हम बांट देंगे। अब देखेंगे कि हमारा साइड बन के तैयार हो गया। अब ये जो हमारा ये टेपर जो भाग दिख रहा है, जब हम इधर से देखेंगे तो हमको इसी के पैरेलल इतना ही दिखेगा, शेष भाग हमको नहीं दिखेगा जब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका जो है एलिवेशन बन गया, ये हमारा साइड बन गया। अब हम लोग बनाएंगे टॉप को। तो टॉप व्यू में देखेंगे कि ये हमारा एक स्लॉट दिखेगा 1, उसके बाद ये 2,
उसके बाद से ये हमारा भाग दिखेगा पूरा 3, ये हमारे साइड में भी दिखेगा हाफ भाग, और प्लान में हमको टॉप से जो है पूरा दिखेगा। ये इतना जो है हमारे भाग दिखेंगे 1 2 3। तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये जो हमारा कट है ये हमारे इस बीमा पे है, तो ये हमारा पूरा स्लॉट इसी के पैरेलल आएगा। तो हम सीधे एक रेखा नीचे को उतार देंगे। इसको करने के बाद अब देखेंगे कि हम इस कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं कि 45 डिग्री पे काट देते हैं, और फिर हम यहाँ से इस रेखा को खींचते हुए डॉटेड लाइन से लेके आएंगे, और ये पॉइंट जहाँ बनता है उसी के पैरेलल हम एक रेखा यहाँ ले आके मिला देंगे। उसके बाद जो हमारा ये पॉइंट है इस पॉइंट से हम इस रेखा को ऐसे मिला देंगे। अब देखेंगे कि हमारा जो है टॉप बन के तैयार हो गया। अब देखेंगे कि हमारा ये टॉप बन के तैयार हो गया। अब सारी एक्स्ट्रा लाइनों को इरेज कर दीजिए और इसकी डायमेंशनिंग आप कर देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे एलिवेशन में कौन कौन सा भाग आपने बनाया हुआ है। A B C, A B C। उसी तरीके से साइड में देखेंगे कि आप 1 2 यानी कि 1 2 और उसके बाद से ये 3 और ये आपका 4, 1 2 3 4, ये 4 भाग आपको दिख रहा है 1 2 3 4। जब हम साइड से देखेंगे तो ये हमको हाफ पट्टी दिखेगी, लेकिन वहीं टॉप से देखेंगे तो पूरी पट्टी दिखेगी। अब टॉप से हम देख रहे हैं तो ये हमारा 1 यानी 1, उसके बाद से ये हमारा 2, ये 2 हो गया। उसके बाद से हम देखेंगे तो ये हमारा दिखेगा 3, बाकी ये कटा हुआ भाग है। आप चाहें तो डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम आपको बताने का प्रयास किए। अगर इसमें समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या नहीं समझ में आया, और वीडियो को इत्मीनान से अच्छे से और केयरफुली देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।